हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का इंग्लिश। इंग्लिश का लेसन नंबर 6 तक और क्रोकोडाइल पोएम तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 7, रोहन एंड टिया वॉच टेलीविजन। तो लेसन का नाम है रोहन एंड टिया वॉच टेलीविजन। रोहन और टिया दो बच्चों का नाम है और वो टेलीविजन देखते हैं। तो देखते हैं इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर पहचान कर लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है ना। आप ये सब हमेशा देखते होंगे टीवी में। ये कौन है? ये है मिकी माउस। ठीक है, तो नंबर 1 पे मिकी माउस लिखेंगे। नंबर 2 पे चाचा चौधरी, इनका नाम चाचा चौधरी है। और ये है शिनचैन। तो इन सारे कैरेक्टर्स के नाम आप ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा है कि विच इज योर फेवरेट शो, आपका फेवरेट शो, कार्टून शो या कोई भी शो कौन सा है टीवी में, आप यहाँ पर उसका नाम लिखिए अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर को रीड करने की तरफ। टिया हैज कम टू रोहन्स हाउस टू मीट हिम। एक गर्ल है टिया, ठीक है, जो कि रोहन के घर जाती है उससे मिलने के लिए। दे प्ले फॉर सम टाइम, और वो दोनों थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। एंड सून, बहुत ही जल्द, दे गेट बोर्ड एंड सिट डाउन टू टेक सम रेस्ट। और थोड़ी देर खेलने के बाद वो बोर हो जाते हैं और फिर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी देर रेस्ट ले सके। आस्क योर मदर, टिया सेड टू रोहन। तो फिर टिया कहती है रोहन से, अपनी मम्मी से पूछो। क्या पूछना है? कि इफ वी कैन वॉच टीवी फॉर सम टाइम, क्या हम थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हैं? तो टिया ने कहा रोहन से, अपनी मम्मी से पूछो क्या हम थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो बैठ गए, वो बोर हो गए, है ना। टिया नोज दैट रोहन ऑलवेज आस्क हिज मदर बिफोर वॉचिंग टीवी। टिया ने ये इसलिए बोला क्योंकि टिया को पता था कि रोहन हमेशा अपनी मम्मी से परमिशन पूछकर ही टीवी रखता है। इसीलिए टिया ने रोहन से कहा कि अपनी मम्मी से पूछो कि क्या हम टीवी देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, दिस टाइम हिज मदर सेज यस। तो इस बार उसकी मम्मी कहती है यस, हाँ देख लो, मतलब टीवी देख लो। मम्मी ने परमिशन दे दी। फिर टिया ने कहा आई विल वॉच डोरेमोन। तो टिया कहती है कि मैं ना डोरेमोन देखूंगी। तो टिया का फेवरेट शो होगा डोरेमोन, इसलिए वो डोरेमोन देखना चाहती है। बट रोहन कहता है ओ नो, सेज रोहन। रोहन को वो पसंद नहीं था। उसने बोला ओ नो, दैट नोबिता इज सच अ क्राई बेबी, लेट अस वॉच छोटा भीम। तो फिर रोहन कहता है उसमें जो नोबिता है ना वो बहुत ही रोती है, मतलब क्राई बेबी, मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उस शो में वो जो है रोती रहती है, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता था। तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं देखेंगे, हम ना छोटा भीम देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या समझ में आता है कि टिया का फेवरेट शो है डोरेमोन और रोहन का फेवरेट शो था छोटा भीम। तो दोनों अपना अपना शो देखना चाहते थे। रोहन की मम्मी आती है और वो कहती है नो, सेज रोहन्स मदर, क्योंकि ये तो रोहन का घर है, टिया है ना गेस्ट, तो उसकी मनपसंद का देखना चाहिए क्योंकि वो आई है ना यहाँ पर घूमने के लिए, मिलने के लिए। तो मम्मी कहती है नहीं, नो, सेज रोहन्स मदर। ठीक है, आई नो यू विल बी वॉचिंग छोटा भीम फॉर ऑल डे लॉन्ग। तो मम्मी कहती है मुझे पता है कि तुम तो वैसे भी छोटा भीम ही देखने वाले हो सारा दिन, तो अभी टिया को देखने दो क्योंकि वो आई है ना रोहन के घर में। तो इस तरीके से मम्मी ने कहा तुम तो सारा दिन छोटा भीम देख सकते हो, तुम वही करते रहते हो, लेकिन लेट टिया वॉच द प्रोग्राम शी वॉन्ट्स टू। टिया आई है हमारे घर में तो उसको देखने दो अपनी मनपसंद का प्रोग्राम जो वो देखना चाहती है। ठीक है, ऐसे मम्मी ने कहा रोहन से। देन फिर मम्मी कहती है ओके, बट डोंट बी अ क्राई बेबी लाइक नोबिता रोहन। फिर मम्मी ने कहा कि बट ना तुम नोबिता की तरह एक क्राई बेबी मत बनना रोहन। तो उसमें एक कैरेक्टर है ना नोबिता जो कि हमेशा रोते रहता है ना। तो फिर मम्मी कहती है बट तुम रोहन, तुम नोबिता की तरह मत बनना ये शो देखने के बाद। सेज हिज मदर as she sees that he is about to cry। और तो मम्मी ये कहती है जैसे ही वो देखती है कि जो डोरेमोन है ना उसमें नोबिता जो है रोने वाला होता है, तब मम्मी वो देखकर बोलती है कि तुम ना इसके तरह मत बनना रोहन। देन रोहन अलाउज टिया टू वॉच डोरेमोन। तो रोहन जो है टिया को अपना शो डोरेमोन देखने देता है। अलाउज मतलब मान जाता है, वो देखने देता है। ठीक है, बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चे स्टार्ट वॉचिंग द प्रोग्राम, दोनों जो है प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। सून, और थोड़ी ही देर बाद, मतलब बहुत ही जल्द, रोहन्स फादर वॉक्स इन। फिर जो है रोहन के पापा आ जाते हैं घर में और वो देखते हैं कि दोनों बच्चे जो है बैठ के टीवी ही देखते जा रहे हैं।
फिर रोहन के पापा अंदर आते हैं और वो कहने लगे, हे, ही एक्सक्लेम्स मतलब चौंक जाना है ना, बहुत ही आश्चर्य होकर कहना कि हे, ठीक है, लुक एट दिस काउच पोटैटोज। तो रोहन के पापा कहते हैं, अरे देखो इन काउच पोटैटोज को। तो काउच पोटैटोज उनको बोलते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। तो ये एक फ्रेज है, ठीक है, जो हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लेटा हुआ है बिना कुछ किए, कोई एक्टिविटी नहीं, जो बिल्कुल लेजी से पड़े रहते हैं सारा दिन एक बेड पर फिर टीवी के सामने, तो हम उन्हें बोल सकते हैं काउच पोटैटोज। काउच पोटैटो मतलब जो लेटे रहते हैं सारा दिन टीवी के सामने, बस ऐसे लेटे रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है ना, जो कि बहुत लेजी से पड़े रहते हैं एक ही जगह पर। तो फिर पापा उनको बोलते हैं कि लुक एट दिस काउच पोटैटोज, देखो इन काउच पोटैटोज को, क्योंकि वो टीवी के सामने ही बैठे हुए हैं, है ना खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस टीवी के सामने पड़े हुए हैं, है ना। बट रोहन एंड टिया कीप वॉचिंग डोरेमोन विथ आईज वाइड ओपन। पर ये सुनने के बाद भी रोहन और टिया जो है डोरेमोन ही देखते जा रहे हैं विद देयर आईज वाइड ओपन, अपनी आंखों को चौड़ी करके, मतलब एकदम उसमें घुसे हुए हैं जैसे कि, ठीक है, ऐसे ही वो कंटिन्यूअस देखते जा रहे हैं डोरेमोन। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पापा क्या बोल रहे हैं, रोहन के फादर, है ना। फिर हिज फादर सेज, फिर रोहन के फादर कहते हैं, रोहन यू शुड स्विच ऑफ दिस इडियट बॉक्स एंड गो आउट एंड प्ले। तो रोहन के फादर बोलते हैं कि रोहन, तुम्हें ना इस इडियट बॉक्स को, इस बकवास बॉक्स को, या फिर इस फालतू बॉक्स को, इस फालतू डब्बे को तुम्हें बंद कर देना चाहिए। कौन सा है वो डब्बा? टीवी, ठीक है, टेलीविजन को बोल रहे हैं कि तुम्हें इस इडियट बॉक्स को जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए और बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। पापा ने इस तरीके से कहा। वी नेवर हैड टीवी व्हेन वी वेयर ऑफ योर एज। तो पापा कहते हैं, हमने तो कभी टीवी नहीं देखा जब हम तुम्हारे एज के थे। सो उस समय बच्चे इतना टीवी नहीं देखते थे, पापा ने इस तरीके से बताया। और वी यूज्ड टू प्ले सो मेनी गेम्स, हम जो है बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। तो ये सब पापा उनको बता रहे हैं कि उनके टाइम में वो टीवी नहीं देखते थे, बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। तो तुम लोग भी डोंट बी लेजी, तुम भी इतने आलसी मत बनो, उठो और खेलो, ठीक है। इफ यू वॉच टीवी फॉर टू लॉन्ग एवरी डे यू विल हार्म योर आईज। तो पापा कहते हैं, अगर तुम इतनी देर तक सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहोगे, देखते रहोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब नुकसान, आपकी आंखों को जो है नुकसान पहुंचेगा। You may have to wear glasses soon. तुम्हें बहुत ही जल्द तुम्हें ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें चश्मा लग जाएगा तुम्हारी आंखों में, अगर तुम इतना ज़्यादा अपने आंखों को हर्ट करोगे, चोट पहुंचाओगे तो। आई एम श्योर, सो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि तुम्हें चश्मा लग जाएगा अगर तुम लोग इस तरीके से अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाओगे तो। फिर रोहन्स मदर वॉक्स इन विद सम होममेड लेमनेड फॉर एवरीवन। फिर रोहन की मम्मी आ जाती है और उन सब के लिए जो है घर का बना हुआ लेमनेड लाती है, मतलब नींबू पानी, ठीक है। तो नींबू पानी लेकर आती है सबके लिए। और शी सेज, और वो कहती है, कम ऑन चिल्ड्रन, यू कैन प्ले हाइड एंड सीक फायर एंड आइस आउटसाइड। तो बोलती है कि आ जाओ बच्चों, देखो तुम सब ना बाहर जाकर हाइड एंड सीक खेल सकते हो, मतलब छुपन छुपाई, और फायर एंड आइस खेल सकते हो। ये सब गेम्स है ना जो हम बाहर खेलते हैं। आइस बोलकर टच कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, फायर मतलब फिर वो भागने लगता है। ये सब गेम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है फायर एंड आइस गेम का नाम है। तो ये सब तुम लोग बाहर जाकर खेल सकते हो। और यू कैन प्ले सम इंडोर गेम्स, और मम्मी कहते हैं या फिर तुम इंडोर गेम्स भी खेल सकते हो। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे स्नेक एंड लैडर, लूडो, चेस, है ना। तो ये सारे जो स्क्रेबल, तो ये सारे गेम्स ना इंडोर गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं। और बाकी आउटडोर गेम्स। I have a new set of word game called Scrabble for you. तो मम्मी कहती है मेरे पास एक न्यू सेट ऑफ वर्ड गेम है। वर्ड गेम मतलब जिससे हम वर्ड्स बनाकर खेलते हैं, वर्ड बिल्डिंग गेम्स। तो उसका नाम है स्क्रेबल। तो स्क्रेबल में क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स हमें बनाने के लिए मिलते हैं, हम सीख पाते हैं न्यू न्यू इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, उनको मिला मिलाकर हमें न्यू न्यू वर्ड्स बनाना पड़ता है। मम्मी कहती है कि मम्मी के पास जो है स्क्रेबल है खेलने के लिए, बट हैव सम लेमनेड फर्स्ट। तो मम्मी कहती है बट पहले, सबसे पहले तुम सब जो है लेमनेड पियो, मतलब नींबू पानी ले लो पहले, उसके बाद चलो हम सब खेलते हैं।
रोहन एंड टिया जंप अप, तो रोहन एंड टिया को मजा आ गया, वो जल्दी से कूदकर खड़े हो गए। रोहन सेज, रोहन कहता है मदर वी विल प्ले स्क्रेबल फॉर सम टाइम, तो रोहन को मजा आया स्क्रेबल का नाम सुनकर, उसने बोला मम्मी हम थोड़ी देर ना स्क्रेबल खेलेंगे। यू एंड डैडी ऑल्सो प्ले विथ अस, और आप और डैडी मतलब आप दोनों भी हमारे साथ खेलना, ठीक है प्लीज। तो वो रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी पापा से भी उनके साथ खेलने के लिए। टिया एड्स फर्दर, फिर टिया कहती है कैन वी प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन आफ्टर दैट, सो टिया पूछती है ठीक है तो उसके बाद क्या हम सब मिलकर गार्डन में छुपन छुपाई खेल सकते हैं, क्योंकि टिया चाहती थी छुपन छुपाई खेलना, हाइड एंड सीक, ठीक है। तो रोहन कहता है यस लेट अस ऑल हैव फन, हाँ हाँ चलो हम सब मजे करेंगे, चलो हम सब मजे करते हैं। दे ऑल सिट डाउन एंड प्ले स्क्रेबल, फिर वो सब बैठ गए और थोड़ी देर उन्होंने बैठ के स्क्रेबल खेला। ये नहीं है स्क्रेबल, ठीक है, ये आपको पता है ना ये लूडो है, तो स्क्रेबल एक दूसरा गेम है जिससे जो है वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से वो चारों बैठ गए और उन्होंने स्क्रेबल खेला। दे क्लैप फॉर एवरी न्यू वर्ड ईच वन मेक्स, और सबने जो है न्यू न्यू वर्ड्स बनाए जैसा कि उस गेम में खेला जाता है, और हर एक न्यू वर्ड्स पर सबने तालियां भी बजाई उस पर्सन के लिए जिन्होंने भी वो न्यू वर्ड बनाया, ठीक है। तो उन्होंने तालियां भी बजाई और न्यू न्यू वर्ड्स भी बनाए और एंजॉय किया अपना प्ले टाइम, ठीक है। तो इससे यही सीखने मिलता है कि आप भी ज्यादा देर ज्यादा टाइम तक मोबाइल टीवी ये सब देखा मत करिए, क्योंकि आपकी आंखों को भी चोट पहुंच सकता है ना। तो हमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। तो यही आपका लेसन था रोहन एंड टिया वॉच टेलीविजन। अब जल्दी से इसके बैक एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सो देखिए सबसे पहले सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। Who has come to रोहन्स हाउस टू प्ले, तो कौन आया था रोहन के हाउस में प्ले करने के लिए, टिया आई थी, है ना। तो हम टिया पे यहाँ पे टिक कर देते हैं। When the two children gets tired, they dash, जब वो दोनों बच्चे टायर्ड हो गए तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि they will sit down and watch TV, कि वो बैठेंगे और अब जाकर टीवी देखेंगे। तो ये उन्होंने सोचा था जब वो बोर हो गए थे, थक गए थे, ठीक है। देन रोहन्स फादर कॉल्स द टू ऑफ देम, सो रोहन के पापा ने उन दोनों को क्या बुलाया था, रोहन के पापा ने उन दोनों को काउच पोटैटोज बुलाया था, क्योंकि वो लेजी बच्चों की तरह टीवी के सामने ही पूरा पड़े हुए थे, तो इसीलिए रोहन के पापा ने उन्हें काउच पोटैटोज बुलाया था। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए रोहन वांट्स टू वॉच डैश ऑन टेलीविजन ऑन टीवी, है ना। तो रोहन क्या देखना चाहता था, रोहन छोटा भीम देखना चाहता था। देन रोहन थिंक्स दैट डैश इज अ क्राई बेबी, तो रोहन को नो डोरेमोन पसंद नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि नोबिता एक क्राई बेबी है, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता है, ठीक है। रोहन इज टोल्ड टू स्विच ऑफ द टीवी बाय हिज, तो स्विच ऑफ करने के लिए किसने कहा रोहन से, रोहन के फादर ने कहा था कि टीवी स्विच ऑफ करो और बाहर जाकर खेलो। देन टिया वॉन्ट्स टू प्ले डैश इन द गार्डन, तो टिया क्या खेलना चाहती थी, टिया हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी गार्डन में, मतलब स्क्रेबल खेलने के बाद वो हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट करिए एक्सरसाइज, और यही आपका लेसन था रोहन एंड टिया वॉच टेलीविजन। होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।